हमारे देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि जिसने कि सबसे अधिक समय तक इस देश की सत्ता संभाली, वो अब ऐसा लगता है जैसे इस देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल देना चाहती है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि जो चारों तरफ जिस तरह का व्यवहार हमारे सम्मानित लीडर ऑफ अपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी कर रहे हैं और उनकी लीडरशिप में कांग्रेस जिस तरह की एनार्की का व्यवहार कर रही है, ये क्लियर इंडिकेशन है कि कांग्रेस को लगता है कि हमें अगर सत्ता ऐसे नहीं मिल रही है, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं मिल रही है, हम इलेक्शन नहीं जीत पा रहे हैं, तो चलो सत्ता को इस तरह से ऐंठ लेते हैं। अगर देश में आग लगानी पड़ रही है, चलो देश में आग लगा देते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको हाल ही के दिनों से बताती हूँ। पहला तो आज जब श्रीमान राहुल गांधी एक थाने के बाहर सारा दिन धरना देते बैठे हुए हैं, थाने का काम अवरोध हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी की इतनी लंबी चौड़ी सिक्योरिटी के आगे पब्लिक वहाँ पे जो रोज़ का आवागमन होता होगा वो कैसे हो पा रहा होगा। जो पुलिस के लोग वहाँ पे अंदर बैठे होंगे वो कैसे अपना काम कर पा रहे होंगे। उससे पहले पार्लियामेंट में पास हुआ वंदे मातरम गीत पर बिल जो पास हुआ, उसको कांग्रेस मान्यता प्रदान नहीं करना चाहती। वो कहती है हमने तो 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया था कि हम वंदे मातरम गीत के सिर्फ 2 स्टैंजा गाएंगे, हम तो वही गाएंगे। अरे भाई, 1937 में हमारा देश गुलाम था, उसका विभाजन भी नहीं हुआ था, और तब भी आपने रेजोल्यूशन इसलिए पास किया था क्योंकि आप जिन्ना की ब्लैकमेलिंग के प्रेशर में थे, दबाव में थे। तब भी आपको यही लग रहा था कि भाई ऐसे वैसे जैसे तैसे बस हम इस देश की सत्ता पे काबिज हो जाएं, इसलिए आप जिन्ना के दबाव में आते रहे और देश का विभाजन करा के माने। उसके पहले पार्लियामेंट कांग्रेस नहीं चलने देती, और पार्लियामेंट ना चलने देने को कांग्रेस अपना अचीवमेंट मानती है कि हमने पार्लियामेंट में कोई बिल पास नहीं होने दिया, कोई काम नहीं होने दिया, ये तो हमारा अचीवमेंट है। तो ये सब कुछ अनार्की, ये सब कुछ दिमागी नक्सल जो प्रधानमंत्री जी ने शब्द इस्तेमाल किया, वही लगता है। और मुझे बहुत ज़्यादा आशंका है कि इनकी इंटेंशन ये है कि अगर ज़रूरत पड़े तो देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल दो, देश में आग लगा दो, सब बर्बाद कर दो, बस जैसे तैसे ऐसे वैसे कैसे भी करके थोड़ी सी सत्ता हमको मिल जाए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है। क्या आपको मैं गलत लगती हूँ? थैंक यू।